खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से हम बात करने वाले हैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड या डीएलएड के एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2022 में जनरल इंग्लिश या अमूमी अंग्रेज़ी जो कहते हैं उससे मुताल्लिक ये वीडियो की सीरीज़ चल रही है। अब तक के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिए। ये उसी सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर में से सिंगुलर प्लुरल, जिसे उर्दू में वाहिद जमा कहते हैं या हिंदी में एक वचन बहुवचन कहलाता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या। तो सिंगुलर और प्लुरल के हम इसके जो कुछ कवायद है जिसकी बुनियाद पर किसी वाहिद से हम जमा बनाते हैं, जिससे सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, उस टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे और फिर उसी पैटर्न पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वह सेकेंडरी जो इस साल मानू से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, उन सबों के लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, प्लस प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट। मतलब अगर डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो आपको पिछले 7 सालों का क्वेश्चन मिलेगा आंसर के साथ, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी होगा। और ये क्वेश्चन कौन मानू में 2015 से लेकर 21 तक के एंट्रेंस में जो पूछा गया था, टोटल 700 क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये सारा मिलेगा। उसी तरीके से इसी पैटर्न पर आप लोगों को 500 और इसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट बनाया हुआ है, वो आपको मिलेगा। साथ ही अभी जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं इस सीरीज़ में, मतलब कि आप ये इंग्लिश की चौथी वीडियो पढ़ेंगे, उसके अलावा जो दूसरे सेक्शन हैं, जैसे जनरल नॉलेज के लगभग 11 से 12 वीडियो हो चुके हैं, उर्दू के भी 7 से 8 हुए हैं, इंग्लिश के अभी आप देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 के आसपास हुए और मेंटल एबिलिटी भी उतना ही है। तो वो जो भी क्लास हो चुका है उन सभी क्लास का PDF या फिर अभी आने वाले दिनों में जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक क्लासेस चलती रहेंगी, तो उसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है 880 444 7155, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी पिछले 7 ईयर्स का क्वेश्चन, जिसमें 700 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक। अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है, सोशल साइंस है, मैथ है, बायो है या फिजिक्स है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो वो मिलेगा। साथ में क्वेश्चन 100 नंबर का होता है तो 50 नंबर सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 50 नंबर जनरल, तो वो तो आपका सेक्शन रहेगा ही, जनरल का रहेगा ही। साथ ही आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट 500 मिलेगा, किसका, जनरल सेक्शन का। और अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू या सोशल साइंस है तो इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 50 नंबर आता है, उसका भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। बाकी अभी जो यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, जनरल सेक्शन की क्लासेस हो रही हैं या उर्दू या सोशल साइंस की, वो सभी क्लासेस का भी PDF आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर ये सभी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 880 444 7155, उस नंबर पर हमें आप मैसेज या कॉल करके ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप कॉल करें तो कॉल आप शाम में 3 से 6 बजे के बीच ही कॉल करें या मैसेज करें, ताकि आपको मैं उस वक्त पे रिस्पांस दे पाऊँ। अदर टाइम पे अगर आप करेंगे तो पता नहीं, मैं किसी काम में रहूँ, बिजी रहूँ, कुछ करता रहूँ, तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं आज के सबक में जो हमें पढ़ना है क्या है। हम यहाँ पे ज़ाब्ता नंबर 7 पढ़ेंगे, मतलब कि अब तक के 6 ज़ाब्ते, 6 जो आपका रूल है वो रूल पढ़ चुके हैं कि कैसे हम वाहिद से जमा बनाते हैं या सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं पुराना जो अभी तक पढ़ा था उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक नज़र में हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमने अभी जो 6 नियम पहले पढ़े थे, वाहिद और जमा किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ तो हम जानते हैं। वाहिद वह इसम है जो किसी एक शख्स या चीज़ का माना बताए उसे वाहिद कहते हैं। जमा वह इसम है जो किसी एक से ज़्यादा चीज़ का माना बताए, और उसके जो क़वानीन हैं यानी ज़ाब्ते जो हैं
उसमें से सबसे पहला और सबसे आसान यह है कि सिंगुलर के आखिर में एस बढ़ा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। कैट से कैट्स, फैन से फैंस। इसी तरीके से जब हम आते हैं दूसरे नंबर ज़ाब्ता की तरफ, तो जिस लफ्ज़ के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड या फिर ओ हो, उसमें उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस लगाते हैं। पहले वाले में सिर्फ आप देखा था कि एस लगाते थे, यहाँ में ई एस। जैसे क्लास से क्लासेस हो गया है, मैंगो से मैंगोज हो गया है। अब हम तीसरे ज़ाब्ता को देखते हैं कि वह है कुछ नाउन, सिंगुलर नाउन जिनके आखिर में ओ हो तो उनके जमा बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ देते हैं। जैसे डायनेमो से डायनेमोस और सोलो से सोलोस, रेशियो से रेशियोज वगैरह। चौथा नियम हमने देखा था कि जिस लफ्ज़ के आखिर में वाई हो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ए ई लगाकर जमा बनाते हैं। जैसे बेबी से बेबीज, फलाई से फलाइज, लेडी से लेडीज़। उसके अलावा एक और आपको नियम ये देखने को मिलेगा, जिस लफ्ज़ के आखिर में एफ या एफ ई हो तो उसको बदलकर वी ई एस कर देते हैं। जैसे लीफ जिसका माना पत्ता के होता है, इसमें एफ है, अब इसको क्या किया, इसको वी ई एस से लीव्स कर दिया, एल ई ए, ये तो पहले ही से था, प्लस हम वी ई एस जोड़ दिए। उसी तरह वाइफ में लास्ट में आप एफ ई देख रहे हैं तो इसमें हमने क्या किया है, वाइफ तो डब्ल्यू आई है, वी ई एस इसमें ऐड कर दिया, वाइफ कर दिया है बीवियाँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जिस लफ्ज़ के आखिर में मैन आता है उसको जमा बनाने के लिए मैन को मेन कर देते हैं, यानी उसमें बीच वाला जो वावेल जो होता है उस वावेल को चेंज कर देते हैं। जैसे मैन ही देखेंगे, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन। यहाँ दिया है वुमेन, उससे वुमेन हो गया है। पोस्टमैन से पोस्टमैन हो गया है, चेयरमैन से चेयरमैन वगैरह। अब हम 6 नियम पहले देख चुके जो पढ़े थे, आगे इसी पर आगे बढ़ते हैं। हम पिछला इस वजह से बताए ताकि जो पिछला आपने अधूरा पढ़ा था आगे आप जो पढ़ने वाले हैं उससे कनेक्ट हो सके। पिछला समझे रहेंगे तो आगे समझने में और आसानी होगा। कि 7वां नियम है कि कुछ नाउन के आखिर में ई एन लगा देते हैं। जैसे ऑक्स है, इसके आखिर में हमने क्या किया, ई एन लगा के ऑक्सेन कर दिया। चाइल्ड है, इसके चाइल्ड में हमने प्लस क्या किया है, आर ई एन जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया है, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट इसका हम अगला रूल देखेंगे, ये ज़ाब्ता नंबर 8 है कि कुछ मुखफ़फ़ अल्फाज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म्स के आखिर में छोटा एस यानी स्मॉल एस लगा देते हैं। जैसे एमएलए है, ये एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मुखफ़्फ़फ़ है एमएलए, इसमें हमने क्या किया है, छोटा एस लगा दिया है। उसी तरीके से एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे हमने एमपीज कर दिया। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इसमें हमने क्या किया है, एस जोड़ दिया है। ये भी एक जमा बनाने का तरीका है। अगर आप कई सारे एमएलएज हैं तो एमएलए हैं, कई सारे विधायक हैं तो आप उन्हें एमएलएज कहेंगे, कई सारे संसद हैं तो उन्हें आप एमपीज कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ाब्ता नंबर 9 है या रूल 9 जिसे भी आप कह सकते हैं, नियम। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल यकसा होते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका वाहिद और जमा ये दोनों सेम टू सेम होता है। क्या वो है वो, जैसे कोड, इसके लिए भी सैलमोन देख रहे हैं, इसके लिए भी आपको वाहिद का वाहिद, जमा का जमा। पेयर भी आप हमेशा देखेंगे ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। 100 और 100 भी सेम है, ये जमा ही इस्तेमाल होगा। स्कोर और स्कोर, डजन या डजन, इस तरीके के जो कुछ नाउन्स हैं वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल जो है ये दोनों क्या होंगे, वो हमेशा बराबर ही इस्तेमाल होंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक वर्ड इसी तरीके से आता है फिश, इसका बताइए आप लोग कमेंट्स में कि फिश का प्लूरल क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़ाब्ता नंबर या रूल नंबर 10, इसमें क्या है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो वाहिद ना होकर क्या हमेशा जमा ही, जो हमेशा बहुवचन ही प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे ट्राउजर्स, ये क्या हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। टंग्स, स्पेक्टलेस, जीन्स, आर्म्स, थैंक्स, अनाल्स, बिलियर्ड्स, मुम्स या फिर मसल्स, ये सब क्या है, आप जो देखेंगे ये सब के सब हमेशा
प्लूरल ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सिंगुलर इस्तेमाल नहीं होते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, ये ज़ाब्ता नंबर 11 है कि कुछ कलेक्टिव नाउन जो प्लूरल में होते हुए भी सिंगुलर के शक्ल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो होते तो प्लूरल हैं, लेकिन ग्रामरली यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल क्या होता है, उनका इस्तेमाल सिंगुलर के शक्ल में ही, सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे फिजिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स। ये फिजिक्स जो है एक देखने में तो है प्लूरल, लेकिन हमेशा इस्तेमाल किस में होगा, हमेशा ये सिंगुलर यानी वाहिद की शक्ल में। उसी तरह इनिंग, आप मैच में एक इनिंग खेलते हैं ना, एक इनिंग या 2 इनिंग, तो एक इनिंग देखने में उसी तरीके से न्यूज़ पढ़ते हैं। तो ये इसको जब ग्रामेटिकली यूज़ करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, हम हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये ज़ाब्ता नंबर 12 है। आर्म, जिसके माने बाजू है। अच्छा, पहले देख लेते हैं ज़ाब्ता क्या है। कि कुछ नाउन जो सिंगुलर में एक माना और प्लूरल में एक से ज़्यादा माना देते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही माना हो, एक, लेकिन जब उसको हम प्लूरल कर देते हैं तो उसका एक और मीनिंग हमारे सामने आ जाता है। एक ये तो जिसका सिंगुलर था तो सिंगुलर का प्लूरल तो होगा ही। जैसे आर्म है, आर्म के माने बाजू होता है, हम बाजू को बोलते हैं, लेकिन जब हम आर्म्स कर देते हैं तो ये आर्म का बाजू तो है ही, साथ में ये हथियार में भी माना में इस्तेमाल होता है। एक माना इसका और बदल गया। कलर है, जिसके माने रंग के होता है, रंग ये आपका वाहिद है, लेकिन जैसे इसको हम जमा करेंगे तो कलर्स, रंग का जमा तो कलर्स होगा ही, प्लस इसमें एक और माना निकल कर आ जाएगा, वो हो जाएगा परचम। परचम कहते हैं झंडा को, परचम को बाज़ दफ़ा आलम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैनर्स यानी कुछ तरीक़ा है, अब उसको जब हम जमा कर देंगे तो तरीक़ा और आदाब, एक और मीनिंग उसमें आ जाएगा। स्पेक्टलेस मीन्स नज़र, इसमें नज़र और सरचश्मा। पैन मीन्स दर्द, और पेंस करेंगे तो दर्द या फिर परवाह, किसी की परवाह करना, बहुत केयर करना। मोरल मीन्स अखलाक़ी होता है, और मोरल्स जब हम कर देंगे तो अखलाक़ी या फिर किरदार। इसमें हमने क्या किया, इसमें जैसे ही इसको जमा बनाया तो उसके एक मानी और हमें साथ में एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये कुछ नियम हैं जो आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में वाहिद से जमा बनाने का, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। हम यहाँ पर और अगला नियम आपको बनाते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं होता, यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं होता। और नाउन की किस्म कौन सी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे होप, उम्मीद, चैरिटी, काइंडनेस, दयालु, डेथ, यानी तो ये सब चीज़ें हैं, ये हमेशा क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये इसका कुछ भी प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे देखेंगे कि ज़ाब्ता नंबर 15 है, जिसमें धातु के प्लूरल नहीं होते, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। साइंस वाले स्टूडेंट्स इससे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे। मेटल और नॉन मेटल जो कहते हैं उसका क्या होता है, प्लूरल नहीं होता। जैसे कॉपर, टीन या वुड, लकड़ी, ये सब है क्या है, ये इसका कुछ भी प्लूरल नहीं होगा। आगे देखेंगे ज़ाब्ता नंबर 15। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए दरमियान के वावेल में बदलाव करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसका प्लूरल यानी जिसकी जमा बनाने के लिए उस लफ्ज़ के लास्ट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे आपने शुरू में देखा था कि सिंपल सा है तो कॉन्सोनेंट के आगे एस जोड़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके आगे हम ई एस जोड़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट को चेंज करके, जैसे का एफ हो या एफ ई हो, तो इसको क्या करते हैं, वी ई एस जोड़ देते हैं। तो इसी तरीके के अलग अलग नियम थे, लेकिन यहाँ पर ये सब के सब जो आपका देख रहे थे कि उसमें काम जो हो रहा था, अमल हो रहा था, वो लास्ट में हो रहा था। लेकिन ऐसा भी एक नियम है कि बीच वाले को ही हम बदल देते हैं। जैसे माउस के लिए प्लूरल फॉर्म माइस हो जाता है, वुमेन के लिए वुमेन, मैन के लिए मैन, फुट यानी पैर, उसके लिए प्लूरल जो आपका फीट आ गया। तो लास्ट वाला टी तो टी अपनी जगह बराबर ही, उसमें कुछ ऐड भी नहीं किया, बल्कि FOOT था, उसको ET कर दिए। उसी तरीके से गॉस और गीस और टूथ या फिर टीथ आ जाएगा। अब हमारा ये टोटल 15 नियम था वाहिद से जमा बनाने का।
इसमें से 4 हमने पहले पढ़ा हुआ था, बाकी आज हमने पढ़ा है इस वीडियो में। तो आपको ये टर्म एंड कंडीशन कैसे लगे? अगर आप कोई इसमें छूट गया है तो उसमें कमेंट्स में लिखकर इसमें और इजाफा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आप लोगों को अब इससे आगे ले चलते हैं, और इससे आगे ले चलने में क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसी के बेस पर आपको उसका जवाब देना होगा कि इसका क्या सही जवाब होगा। ओके, हाँ, और वीडियो समझ में आ रही है तो ये भी बताइए। साथ ही आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए अब हम कुछ सवाल और जवाब देख लेते हैं। कुछ हमने ऊपर रूल पढ़ा था, उसी रूल के बेस पर हमें ये जवाब मिलेगा। साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने के मिलेंगे जो मानो के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। द प्लुरल ऑफ फोटो, ये लफ्ज़ जो आप फोटो होता है, आजकल हर जगह लोग हर जगह क्या कर रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो इसमें इस फोटो का प्लुरल क्या होगा? PHOTOs फोटोज, PHOTUM फोटम, फोटोज, फोटो ES लास्ट में। अब बताइए इसमें आपको ये देखकर बताना है कि क्या जवाब होगा। आपको मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे। अच्छा, यहाँ पर तो इसका जवाब यहीं पर दिख गया, सी। फोटो की जमा क्या है? फोटोज है। चलिए, कोई बात नहीं, जवाब दिख रहा है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से जवाब दे। लीफ, या फिर आप अपने कॉपी में या डायरी में भी इसे नोट कर लें। लीफ, इसके लिए प्लुरल हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हमने एक नियम पढ़ा था कि एफ हो या फिर FE हो, तो उसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, मतलब इनको बिल्कुल रिमूव कर में उसको VES जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर F है तो यहाँ पर F को हटा देंगे, LEA किसमें है? सभी में LE है। बाकी LEF, लीफ का लीफ रह गया, गलत। S भी नहीं जोड़ना है, ES भी नहीं, बल्कि ये क्या हो गया, लीव्स। अच्छा हाँ, यहाँ तो लीव्स VES है ना A में, इस वजह से A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि F को हटाकर VES हमें ऐड करना। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में? सिंपल सा आपके पास ये भी कोई एक क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नाउन यूज बोथ फॉर सिंगुलर एंड प्लुरल फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको वो चूज करना है, आइडेंटिफाई पहचान करना है वैसे नाउन का जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों माना में इस्तेमाल होता है। शीप होता है, एक्सिस होता है, वुल्फ होता है, गोट होता है। तो बताइए क्या होता है, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो आपका ऑप्शन ए शीप, ये जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों माने में बिल्कुल बराबर ही रहते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता। उसी तरीके से अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फिश, इसका प्लुरल क्या होता है, तो ये भी दोनों मानों में फिश ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लुरल ऑफ कमांडर इन चीफ। इसका प्लुरल ऑफ कमांडर इन चीफ, इसका प्लुरल क्या होगा, मतलब इसके लिए हम जमा क्या लिखेंगे? कमांडर्स, DERs इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स, नन ऑफ दिस। ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और ये जो जवाब देख रहे हैं ये जवाब ऊपर वाले सवाल का है, इस सवाल का जवाब मत समझ लीजिएगा। हाँ, तो जब भी आपको इस तरीके से कंपाउंड दिखे, कंपाउंड नाउन यानी एक नाउन जो एक से ज़्यादा से जुड़ा हुआ है, जैसे कमांडर इन चीफ हो, लेकिन जस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक वर्ड हम और लिखते हैं यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, जिसको साला कहते हैं हमारे यहाँ हिंदी या उर्दू में। तो अब इस तरीके का जो भी आपको नाउन देखने को मिलेगा तो उसका जो पहला होगा हिस्सा, फर्स्ट जो पार्ट होगा हम उसमें चेंज करेंगे, लास्ट वाला वो अपनी जगह बिल्कुल बराबर ही रहेगा। तो चीफ्स जो है, कमांडर इन चीफ्स किसे कहते हैं? जो सेना में जो सबका हेड होता है, कमांडर होता है। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा मिल गया हो तो चीफ को हम रहने ही देंगे, जिसके बारे में सुप्रीम होता है तो सबसे ऊपर वाला, लेकिन कमांडर जो है उसमें हम उसको प्लुरल बनाएंगे। तो कमांडर में हमें क्या होगा? कमांडर्स। ऑप्शन ए में आ रहा है COMMANDERS, कमांडर्स इन चीफ। राइट आंसर यही ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लुरल फॉर्म ऑफ कैक्टस, यहां बताइए CACTUS, इसका प्लुरल फॉर्म, इसका जमा क्या लिखेंगे हम? कैक्टी, कैक्टेसेस, कैक्टसेस, कैक्टोस। बताइए क्या इसके लिए हम जमा लिखेंगे? कैक्टी, कैक्टेस, कैक्टेसेस या कैक्टोस। तो एक रूल आता है, वो रूल आगे हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ पर इसके लिए जमा कैक्टस, वो आपका कैक्टी है। और जस्ट इसी पैटर्न पर पिछले साल ही एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया था, सिलेबस, इसका हम प्लुरल क्या लिखेंगे? तो जब भी लास्ट में आपको यूएस हो, जैसे सिलेबस हो गया, कैक्टस हो गया या प्रोस्पेक्टस लिखते हैं जो, तो इन सभी का प्लुरल बनाने के लिए कि हम क्या करेंगे? यूएस जो लास्ट में लगा हुआ है उस यूएस को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पर सिर्फ हम आई कर देंगे। जैसे सिलेबस के लिए प्लुरल फॉर्म सिलेबी, तो कैक्टस से भी यहाँ पे कैक्टी हो गया है। अच्छा, इसके लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको जो PDF आप लोग को व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कराया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ है तो वो देख लेंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब बताइए, द प्लुरल ऑफ लायन इज, एक वर्ड यहाँ पे लायन आता है, उसके लिए प्लुरल क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्राइड, लायंस, लायनेसेस या फिर हार्ड। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका C। लाइन का प्लुरल जो है, जमा जो है लायनेसेस। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, शेल्फ। इस शेल्फ के लिए हम क्या लिखते हैं प्लुरल? SHELF, SHELFS, SHELFESE, SHELVS, शेल्फ या फिर शेल्फ्स। बताइए इसके लिए क्या जमा होगा? क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। शेल्फ के लिए हम क्या उसके प्लुरल इस्तेमाल करेंगे? एस जोड़ेंगे सिर्फ, या VES जोड़ेंगे, या फिर ES जोड़ेंगे, या VS जोड़ेंगे? क्या होगा जवाब? पता नहीं कमेंट कहाँ भाग जा रहा है। SHELVES। आपने देखा था कि जब भी लास्ट में F हो या EF हो तो उसके लिए क्या करते हैं? EVS जोड़ते हैं, तब जाके उसकी हम जमा बनाते हैं।
जैसे और भी एग्जांपल, वाइफ्स के लिए वाइफ्स है, नाइफ मीन्स छुरी होता है, उसके लिए नाइफ्स। अब हम सेकेंड लास्ट मतलब कि बस एक और क्वेश्चन इसके बाद आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। द प्लूरल ऑफ ऑक्स, लफ्ज़ ऑक्स जो आता है उसके लिए हम प्लूरल क्या इस्तेमाल करेंगे? एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ई एन जोड़ेंगे, ई एक्स ई जोड़ेंगे। तो ऑक्स लास्ट में जो एक्स हो तो उसके लिए हम जमा बनाने के लिए ई एन जोड़ देते हैं। यहां पर भी आपको ऑक्स में ऑक्सेन मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सॉरी, सिस्टम का है नहीं काम कर, कहाँ भाग गया है? सिस्टम हैंग कर रहा है, ऐसा क्या है जी? करना तो नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे ई एन जोड़कर ऑक्स के लिए प्लूरल ऑक्सेन बनाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर माना जाता है या उससे उसके जो ट्रीट हो उसके साथ जो किया जाता है वो सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। डॉग्स, कैट्स, कार्स, ये सब के सब तो प्लूरल ही है। बस आप एक मैथमेटिक्स देखेंगे या फिजिक्स हमने एग्जाम्पल में लिया था, ये क्या है? ये हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं, ये जमा के रूप में इस्तेमाल नहीं होते हैं। यहाँ कुछ हमने कंडीशन लिखे हैं, थोड़ा पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर क्या है। कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन असल माना में वो सिंगुलर होता है और उसके बाद फेल का वाहिद शक्ल ही इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो वो प्लूरल लग रहा है लेकिन वाहिद ही होता है, और ज़्यादातर लोग हम इस तरीके के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे स्टैटिक्स, इथिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मिसाइल्स, मैप्स, इनिंग, बर्ड्स, डस्ट वगैरह, ये सब के सब क्या है? दिखने में प्लूरल है लेकिन असल में सिंगुलर है। लास्ट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ से आपको करेक्ट प्लूरल चुनने को कहा जा रहा है। मतलब कि अब आपका यहाँ से क्वेश्चन और आंसर शुरू हो गया और इसमें आपको बताना है क्या जवाब होगा। ALUMNUS, तो हमने रूल पढ़ा था, क्या था? जब लास्ट में US हो तो उसको हम I से चेंज कर देते हैं, सिर्फ वो दोनों को हटा देते हैं और I लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी US दिख रहा है तो अलुमिनाई, अलुमने, अलुमा, अलुमना, ये 4 अलग अलग वर्ड दिया। इसमें से आपको उसके लिए क्या जमा होगा? जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल लेकिन अलग अलग होता है। हम पहले उन सारे ऑप्शन के इस्तेमाल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके लिए जमा लिखेंगे। अलुमनाई, ये कहते हैं कि इसका इस्तेमाल मर्द और खातिन दोनों के ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया, मतलब दोनों के लिए, एक से ज़्यादा, दोनों जब हो। मतलब हम ऐसे बोले कि पास आउट, यहाँ से मानू से जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल है तो उनके लिए हम अलुमनाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर जस्ट वहाँ पे मानो से सिर्फ खातीन पास आउट जो हों उनके लिए बोलना हो तो अलुमने बोलना होता है, और सिर्फ खातीन के लिए, अगर सिर्फ लड़की जो वो पास आउट हो तो वहाँ पर हम अलुमना कहेंगे।
और अगर मर्द पास आउट हो तो हम अलुमनस कहेंगे। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि हमें इसका जवाब कौन सा मिला है, मर्द और खातिन दोनों के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपका ऑप्शन ए है, अलुमनी। यहाँ पर आंसर में मिस्टेक है, उसको सुधार किया जाए। अलुमनस का इस्तेमाल है चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद अच्छा कुछ और एग्जाम्पल भी है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ये फोकस से फोकी, लॉकस से लॉकी, रेडियस से रेडियस, सिलेबस से सिलेबी। फिर इसमें मसला कैसे हो गया, इसका जमा शायद के सी ही सही था क्या जी? एक मिनट, मुझसे भी मिस्टेक हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। अलुमनस जो है, ऐसे तो हमने कानून हाँ ठीक है, अलुमनस से हमने अलुमनी ही ऐड किया है। क्यों मैं ही कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। सॉरी, हाँ इसका हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड आता है फोकस, इसके वर्ड में भी लास्ट में यूएस है तो फोकी हो जाएगा। लॉकस से लोकी, रेडियस से रेडी, या फिर सिलेबस से सिलेबी। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल की बेस पर आप वाहिद और जमा बनाने के कानून को याद रख सकते हैं और उसके एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और किसी क्वेश्चन पर किसी तरह कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, या फिर अगर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए आपको PDF चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 880 444 7155, इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके आप हमसे ये सारा PDF हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।